तो नावल साइयाँ आजकल हम बिस्मा भट्टी। मौसम काफ़ी ख़राब था। जुलाई का महीना चल रहा था जब पाकिस्तान में ज़ोर शोर से बारिशों का मौसम होता। अब भी बादल गहरे काले थे जो बता रहे थे कि जल्द बारिश होगी और मीठी मीठी हवा चल रही थी। गाड़ी एयरपोर्ट पर रुकी। जामिल बाहर निकला और सर उठाकर आसमान को देखा, यानी उसे जल्द दिलशर को लेकर हवेली चलना था बारिश से पहले, क्योंकि वो जिस गाड़ी में आया था उसकी छत नहीं थी और हवेली तक का रास्ता 1 घंटे का था। वो यकीनन जाते जाते भीग जाते और जामिल शाह को बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर कोई शाहों का बेटा था। उसकी तमीज़ कहती थी कि कपड़े जितने साफ और सलवट से पाक हों इतने ही बंदे की कदर रहती है। कुछ बारिश में वो भगो रहता। वो बारिश की फिक्र से तेजी से अंदर गया तो सामने उसे दिलशेर अपने सामान के साथ बाहर आता नजर आया। वो मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ा। अय जामिल शाह जी, क्या हाल है? दिलशेर जामिल को एयरपोर्ट पर देखकर खुशी से उसकी तरफ बढ़ा और गले लगा लिया। मैं ठीक, तुम सुनाओ? जामिल शाह भी बड़े जोश से मिला। एकदम फिट। पाकिस्तान की हवा ही जादू कर देती है। एक गहरा सांस मीठी मीठी हवा में लेते कहा, हाँ, और असल में जादू हो जाएगा अगर हम हवेली के लिए ना निकले। जामिल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मगर चेहरा संजीदा था। जामिल, दिलशेर ने उसका बाजू पकड़ कर रोका। जामिल ने संभाली नज़रों से उसे देखा। शाह, हवेली रहते हो? अपने दिल और सुकून के पास, और जो कोई भी अपने दिल और सुकून को अपने पास पाता है वो संजीदा नहीं होता। उसकी खुशती आंखें जामिल पर टिकी थीं। जामिल की आंखों में मलिया का चेहरा लहराया। चले या कर फिर बात करके वो बात को घुमा गया। दिलशेर ने सारी लाया लेकिन कोई मजीद बात नहीं की। अब नहीं 10 मिनट हुए थे कि ज़ोरों शोर से बारिश शुरू हो गई। जामिल ने कुफा से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, जिस पर जामिल हंस दिया। वो कई सालों बाद पाकिस्तान की बारिश महसूस कर रहा था। बारिश की बौछार बहुत तेज़ थी। वो दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। जामिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जो सफ़र 1 घंटे में तय होना था वो 40 मिनट्स में तय हुआ। और दिलशेर तो जामिल की ड्राइविंग पर अश अश कर उठा। एक झटके से उसने गाड़ी हवेली के अंदर ले जाते दाखिली दरवाजे के सामने रोकी। वाह, क्या हवेली है! तस्वीरों से ज़्यादा हसीन, गाड़ी से निकलते हुए दिलशेर ने कहा। एहसाम उसे तिरछी निगाह से देख रहा था, जिसके हर अमल में तेजी। उसे भी इल्म था कि दिलशेर आ रहा है, और एहसाम को उसका नाम सुन सुनकर ही पारा हाई हो रहा था। सुबह से वो दिलशेर नामा सुन रहा था सबसे, क्योंकि उसके लिए सब तैयारियां हो रही थीं। अब उसको माँ हम पर गुस्सा आ रहा था, जो नक सक से तैयार हुई शीशे के सामने अपने कानों में छोटे छोटे टॉपर्स डाल रही थी। एहसाम की तिरछी सुर्ख निगाहें उस पर थीं। तभी माँ हमने सुर्ख लिपस्टिक उठाई। एहसाम का मीटर घूम गया। वो जानता था कि माँ जब तैयार होती थी तो कैसा वो एहसाम के दिल पर करती थी, वार करती थी। विशक अभी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसका बुरी तरह एडिक्ट हो गया था। उसे यह भी इल्म था कि माम का फ़क्त एक लिपस्टिक लगाना किसी मुश्किल में पहुंचा सकता था, क्योंकि वो खुद को महम पर बहकने से रोक नहीं पाता था। और अगर इसकी गुर्बत का कोई और ख़्वाह निकल आता तो इसाम शाह उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। उसका गुस्सा सवा नज़े पर था। झटके से अपनी जगह से उठा। इससे पहले वो लगाती वो तन फन करता उस तक पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। वो दर्द से बिलबिलाती चीख उठी। पहली बार एहसाम ने उसको तकलीफ दी थी। खबरदार, जो किसी नामहरम के लिए बन संवर कर गई। अपने दिल के हालत से बेखबर वो उसकी आंखों में गुस्से से देखते बोला, ना मारा, दिमाग ठीक है? क्या बोल रहे हो? मम अपनी कलाई को छुड़वाने की घर से उल्टी सीधी होती फुंकारी। उसे नहीं इल्म था कि एहसाम के दिमाग और दिल में क्या जंग चल रही। कौन है ये शेर जिसके लिए इतना सज रही हो? दूसरे हाथ से उसका जिबड़ा पकड़ा। माँ हमने मजामत रोकर उसका अमल देखा, जिसका जिबड़ा पकड़े खड़ा था। दोस्त है वो मेरा एहसाम, दांतों को पीसते जवाब दिया। दोस्तों के सामने तैयार श्यार होकर जाते हैं। उसने भी आगे से आंखें निकाल लीं। तो क्या ये जहर करूँ कि माँ हम सहिरिशा किसी ऐसे शख्स के साथ शादी रचा गई है जिसका दिल और दिमाग मेरे बजाय किसी और दोषिसा के पास है। वो भी अपनी कलाई को पूरे जोर से छुड़वाते कोड़ कर कड़वे लहजे में बोली।
ऐसाम का तना जबड़ा नरम पड़ा। वो तो अपनी गुजारी जिंदगी की कई यादें भूल गया था। उसकी गुर्बत में उसने माम का जिबड़ा छोड़ा, लेकिन आंखें उस पर टिकी थी। ये भी नहीं सोचा कि वो ऐसे अल्फाज अदा करेगी। तैयार ना हूँ मैं, ताकि उसे पता चले कि हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं, और वे मेरे चेहरे पर कोई गुलाब भी ना पाकर शक में मुबतला हो, और कोई ऐसा कदम उठाए जो शाह हवेली के दरो दीवार को हिला दे। एसाम के सीने पर गुस्से से हाथ मारा। माहम। एसाम ने दांत पीसे। बस करो एसाम, तुम जैसा जलाद मैंने शाह हवेली में नहीं देखा। दोस्त है वो मेरा, मुझे उससे वैसे ही मिलना है जैसे मैं मिलती हूँ। उसी में भलाई है। हम दोनों के साथ साथ शाह हवेली की इज्जत बची रहेगी। संजीदगी से बोलती वो एसाम शाह की जुबान पर कुफल लगा गई थी, और वो मुंतज़िर थी कि वो जवाब दे जो टुकर टुकर उसे देख रहा था। बट नो लिपस्टिक, उसकी सुई वहीं पर थी। माम ने मत मसला, तुम्हें फ़र्क ना पड़े समझे, हम दोनों ही इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे। इसके बाद उसे पकड़कर साइड पर करते कहा। इस पहले एहसाम जवाब देता, हार्न की आवाज़ सुनाई दी। माम का चेहरा खिल गया। वो तेज से दरवाजे की तरफ बढ़ी। एहसाम अब कैसे कमरे में रह सकता था जब वो बाहर चली गई थी। इस दिलशेर की अहमद पर अब उसे भी देखना था कि कौन है दिलशेर जिसने उसकी बीवी की कल से बांछें खिलाई हुई हैं। उसने अपनी शाल सोफे से उठाई और बड़ी निफा से उसे कंधों पर लिया, मूंछों को तोड़ दिया और शाने चौड़े किए। वो दिलशेर को दिखा देना चाहता था कि वो सैयद एहसाम शाह है। माम का शिवर, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, और वो 100 फीट दूर रहे उसकी बीवी से। वो दवर से गांव की ज़मीनों के बारे में बात कर रहा था। दोनों संजीदगी से उस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी जुमर चेहरा ढांपे कमरे में दाखिल हुई। दावा ने चेहरा और नजरें दोनों झुका ली और आवाज़ बंद कर दी। उसके साहब की बीवी थी। इसके लहजे में उसके लिए बेहद काबिल इज्जत। कैफ ने जमर को देखा जो अंदर आई थी। अदावर की मौजूदगी जमर को महसूस हो गई थी। उनको तंग किए बिना वो सीधा टेरेस पर चली गई। तुम ऐसा करो, ये फाइल्स आगा जान के पास ले जाओ, मैं उधर ही आता हूँ। दावर को हुक्म दिया और खुद सोफे से उठा। जी साहब। वो वैसे मुद्दब सा उनके सामने झुका और तेज से कमरे से चला गया। कैफ और टेरेस की तरफ था। वो टेरेस पर गया और उसे रेलिंग पास खड़ा पाया। मुस्कुराकर वो भी साथ खड़ा था। हो गया। बारिश जोर शोर से बरस रही थी। उसकी ठंडी फुहार दोनों के चेहरे से मिस हो रही थी। जमा ने उसे देखा जो मुरझाए चेहरे से बारिश में न जाने क्या देख रही थी। इतना चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? उसका हाथ पकड़कर नरमे से पूछा, साईं क्या हम अनाबिया को किसी तरह बचा नहीं सकते? कोई तो रास्ता होगा। वो उम्मीद भरी नज़र से कैफ को देखते बोली। कैफ ने गहरा सांस लिया। तुम्हारे जहन में क्या है? कैफ ने उससे पूछा। पैसे दे दिए जाएं जितने वो मांगे। फिर कैफ ने दोबारा आस से देखा। जमर देखो, ऐसे मामलों में बहुत कहम ऐसा होता है कि मुकाबल पैसे ले लें, और ज़्यादा यही होता है कि बेटी वापस नहीं आती जो बनी कर दी जाए। एक दफ़ा उसके हाथों को अपने हाथों में लेते वो हकीकत से रोशनास करा रहा था। जमर ने दिल गिरफ्तार होकर सर झुका लिया। ये ख्याल ही सुहाने रूह था कि वो अब नहीं मिल सकेगी अपनी बहन से। लिसन, मैं गार्जियन से बात करता हूँ। यह रोना उसको सीने से लगाता अफसुर्दगी से बोला। कुछ करें साईं, कुछ करें। वो बिना जुर्म के सजा काट रही है, कुछ करें। उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े वो हिचकियों के दरमियान बोले, हाँ बस चुप करो। उसके सर पर बोसा देते खुद में मजीद सहमा लिए। हवेली में हार्न की आवाज़ आई तो दोनों ने टेरेस से नीचे की तरफ देखा। बड़े गेट से अब गाड़ी दाखिल दरवाजे पर रोक गई थी। लगता है दिल शेर आ गया, मैं उसके इस्तकबाल के लिए जाता हूँ। उसके माथे पर बोसा देते वो वापस अंदर की जानिब गया। जमन ने ऊपर से उसे देखना चाहा, लेकिन उसका सर ज़्यादा नज़र आ रहा था शक्ल की निस्बत। लेकिन इतना ज़रूर लग रहा था कि वो खुश शक्ल सांवली रंगत का मालिक था। वही सांवली रंगत जो किसी भी लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जा करे। सर झटकते वो अंदर चली गई। ओ माय गॉड, शेर! वो उसको गाड़ी से निकलते देखकर सामने सीढ़ियों से जैसे भागती हुई चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। एहसाम जो सीढ़ियों के जाने पर था, उसकी हरकत पर दांत पीसे। एक अनजाने चीख पर वो अंदर की तरफ बढ़ा और सामने ही वो चमकती उसकी तरफ भागते आ रही थी। दिल शेर की आंखें चमक उठी। ओ माय गॉड! वो उसकी तरफ आते उसके गले लग गए। अभी जामिल अंदर नहीं आया था।
इस शाम का खून खौल रहा। ये वो जानता था कि उसने ये मंत्र कैसे देखा था। चाल में और शक्ति आ गई थी। दिल शेर जिसमें कोई मसला नहीं था वो ऐसे ही मिलता था। उसके गिर्द बाहें फैल आईं। कैसी हो? उसका चेहरा सामने करते पूछा। मैं बिल्कुल ठीक। तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। उससे ना महसूस अंदाज में अलग होते चपक कर कहा। उसे बोला नहीं था कि वो महम एहसाम शाह है। तुम तो प्यारी हो गई हो या मुझे लग रही हो? कौन सी क्रीम लगाने लग गई अब? दिलशेर ने उसे छेड़ा। बस करो, मैं इससे भी ज़्यादा हसीन हूँ। शुक्र करो मैंने अपना हुस्न 7 पर्दों में रखा, वरना तुमने यहीं दफन हो जाना था। एक अदा से बालों को झटकती बोली। तुमने बाल बड़े कर लिए? दिलशेर ने हैरत से उसके बाल देखे जो कंधे से नीचे थे। क्योंकि कनाडा में हमने कभी बाल कंधे तक जाने ही नहीं दिए थे, या हद वहाँ तक ही रखती थी बकौल उसके कि वो संभाल नहीं सकती। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसे बाल ही होते हैं। अंदर चल। बेतुका सा जवाब देकर वो उसे अंदर की तरफ बढ़ने को बोली। तभी जामिल गाड़ी पार्क करके अंदर आया। उसकी नज़र महम पर पड़ी लेकिन वो उसे इग्नोर कर गई। उसे और इसाम पर ताप चढ़ी जिसकी वजह से महम ने जामिल को इग्नोर किया। वो ये कौन है भाई? क्या पर्सनैलिटी है? सामने से आते इसाम शाह पर नज़र पड़ते दिलशेर मुतासर होते बोला। इसी से पूछ लो। उसका जिक्र फिक्र मुझसे शुरू और मुझ पर ही ख़त्म होता है। वो तब तक उनके सामने आता बड़े गरूर से बोला, जबकि उसकी बात पर महम का चेहरा खीफा से सुर्ख हो गया। कौन है ये? उसने सवालिया नज़र से महम को देखा। ये उसने एक नज़र एहसाम को देखा जो आंखों में वालहना पान लिए उसे देख रहा था। उसे सम्मान नहीं आती एहसाम शाह की, लेकिन उसकी आंखें शर्माने पर मजबूर कर देती थी। एहसाम शाह, बस 2 हर्फ में तारुफ दिया। अभी हिम्मत नहीं थी कि दिल शेर को शादी के बताती, वरना उसने बहुत झगड़ना था। ये नाम सुना है मैंने तुम्हारे ये सैफ के मुंह से। दिलशेर जहन पर जोर डालते बोला। उनसे ही सुना होगा। उसकी कमर से कीमती अपने साथ लगाते दिल जला देने वाली मुस्कान से दिल शेर को देखा। इस वक्त वो कितना जल रहा था महम को किसी के साथ हंसते देखकर। ये उसे खुद नहीं पता था। दिलशेर की बेख्तियार नज़र उसके हाथ पर गई जो महम की कमर पर था। उसने झटके से महम को देखा जो सुर्ख हो चुकी थी। बच्चा नहीं था जो इस सुर्खी को महसूस नहीं कर पा रहा था। कौन है ये? संजीदगी से माम से पूछा। कौन ऐसे हक से उसको साथ लगा सकता है? कितनी तोप चीज़ है ये तो तुम्हें पता ही होगा मिस्टर शेर। दिल शेर एहसाम ने मुंशों को ताव देते कहा। वो उसे बता देना चाहता था कि महम सिर्फ और सिर्फ एहसाम की है। दिल शेर ने संजीदगी से उसे फिर पीछे आते जामिल को देखा। एहसाम शाह कज़न भी है और महम की शादी ऐसे हुई है, जामिल ने संजीदगी से कहा। दिल शेर ने झटके से महम को देखा जो सपाट नज़रों से उसे देख रही थी। कब की शादी? उसकी हैरान परेशान सदमा ज़दा आवाज़ निकली। 1 हफ्ते पहले ये मेरी हो चुकी है। दोबारा से महम को अपने साथ सख्त से लगाते मुस्कुराते जवाब दिया। महम ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। उसे बैक वक्त गुस्सा आ रहा था और प्यार भी। उसकी मुस्कुराहट जानलेवा थी लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रही थी। ओह माय गॉड, ये तो तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया है, वो शक्ल नज़र से बोला। फुर्सत में करते हैं बात, तुम भी गए हो और चेंज कर लो, जामिल ने उसे कहा और उसे लेकर मेहमान खाने की तरफ बढ़ा। ये क्या हरकत थी? वो उसकी तरफ देखते दबे दबे गुस्से से बोली। तुम मेरी हो, उसे बता रहा था। उसके माथे पर बोसा देते वो महम को शॉक्ड कर गया था। 1 सेकंड में कपड़े बदलो और इंतहाई गंदा ड्रेस पहनो जैसे किसी फ़कीर ने पहना हो। अगर नहीं तो अपना कोई ड्रेस खुद ही गंदा कर लो और वो पहनकर नीचे आओ, समझी? उसकी आंखों में मोहब्बत से देखते प्यार से वार देर कर समझाया। क्यों? उसकी सदमे ज़्यादा आवाज़ से निकली। खबरदार, जो उसकी नज़र तुम पर पड़ी और तुम उसे हसीन लगी। आंखों पर बोसा देते दोबारा वार किया। ये शाम माम ने उसे देखा जो उसे जकड़े भी खड़ा था, छोड़ भी नहीं रहा था और हुक्म भी दे रहा था। पता था प्यार की बात समझ नहीं आती तुम्हें। उसे अपने बाजू में झटके से उठाया। माम ने उसकी गर्दन के गिर्द बाहें करके पकड़ा। आंखें अब भी हैरान थी। उसकी शाकड़ नज़रों की परवाह किए वो उसे वापस सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गया। वो टेरेस पर खड़ी बारिश देख रही थी। उसे बेहद पसंद थी बारिश, बेहद। अब उसके सामने बरस रही थी कि उसे भीगने का मन नहीं कर रहा था। ठंडी फुहार चेहरे पर पड़ी तो आंखें राह से बंद कर ली।
ये ठंडक राहत बख्श ही तभी उसे अपने गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उससे पहले पलटते किसी के हाथों को अपनी कमर से पेट की तरफ आते पाया। उसके साथ अटक गई। हरासान निगाहों से हाथों को देखा। इन हाथों ने जोर लगाया। अनाबिया की कमर के किसी के सीने से जा लगी। इतनी हसीन बारिश में आप यहाँ हैं? बिगना पसंद नहीं। उसकी बात ठीक कान के पास उभरी। यानी कमर उसको हिसार में लिए हुए था। छोड़ें। उसके अलावा बामुश्किल हरकत कर पाए। उसकी कुर्बत सहाने रूह थी। उसके अलावा कब किसी को ऐसे पास तस्वर किया था? कमर उसके अल्फाज ना सुन पाया। उसे लगा वो बोल ही नहीं। झुक कर उसके कंधे पर बोसा दिया। प्लीज़। वो तड़प कर उसका हिसार खोलती अंदर की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन कमर ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनाबी का तनफ़ुस फूल चुका था। उसका दिल अपने मकाम पर नहीं था। वो ये सब कबूल नहीं कर रही थी। क्या मसला है ना? उसके पास होते नरमी से बोला। अनाबी ने गला तर किया। कमर उसके सामने आया। मुझसे दूर क्यों रही हैं? उसके हाथों को थामते हुए उन पर बोसा दिया। अनाबी बदल कर हाउस दीवार से जा लगी। कमर ने ना समझी से उसे देखा। वो उसे उसकी शर्म समझ गया। मुस्कुराते हुए उसके पास आया और दोनों अतराफ हाथों को रखा। अनाबिया खुद में सिमटी। वो कमर को देखने से गुरेज कर रही थी। इतने हसीन मौसम में बच रही हैं मुझसे? हल्के से कह कैसे पूछा। अनाबी को उसकी सांसें खुद पर महसूस हो रही थी। उसकी हथेलियाँ भीग रही थी। मेरी कुर्बत मेरा हक है अना, जैसे आपका मुझ पर। उसकी थोड़ी सी चेहरा ऊंचा किया। प्लीज़ ऐसे पास ना आए। उसके हाथों को बामुश्किल खुद से दूर किया। आंखों के कोने भी कहते, क्यों? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। उसके बाद दरमियान से उचकती बोली। कमर गुमसुम उसे देखने लगा, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। नहीं बर्दाश्त होता आपका ऐसे पास आना। चेहरा मुड़ते संजीदगी से कहा। कमर ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? उसके चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर मिन्नत से पूछा। कितना मान था, कितनी चाहत थी उसकी आंखों में। नहीं, साफ इनकार हुआ। कैसे? झूठा दिलासा देती। मेरी कुर्बत पर दिल में कुछ भी नहीं हो रहा क्या? फिर से गमगीर आवाज़ से पूछा। अनाबिया ने जोर से आंखें मीच ली। उसका तनफ़ुस उसका नहीं रहा था। कैसे बताती उसको? इस दिल में साईं के अलावा किसी का असर नहीं हुआ। कमर छोड़ दीजिए हमें। उस हाथों पर अपने हाथ रख कर कहा। आंखों में दर्द था। एक याद फिल्म की तरह आंखों में घूम रही थी। आप इस दिल में बस गई हैं। ज़िंदगी में शामिल किया है आपको। नामुमकिन है जो आपने कहा। उसकी आंखों में सुर्खी आ गई थी। वो अनजान नहीं था उसके माजी से, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी और के लिए ऐसे दूर जाए, ये जानकर भी कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। उसने चिढ़ कर कहा। उसका पास रहना सांस लेने नहीं दे रहा था। इश्क में बदले की ख्वाहिश नहीं होती, ये बस किया जाता है। बदले में वैसा मिल जाए तो नेमत खुदा बंदी है। उसकी आंखों में देख कर और माथे पर बोसा दिया। उसके लम्हा से हमेशा की तरह मानता और सुकून भी। अनाबिया आप मेरी मोहब्बत है, मेरा गरूर है। मैं आपको आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझ पर भरोसा करें। इस बात पर यकीन कर लें कि आप मेरी हैं, क्योंकि आपको दूर करना मेरे बास में नहीं। और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको मुझे सौंपा। अगर कोई और होता मेरी जगह तो शायद आपकी इजाज़त के इंतज़ार में ना होता। उसके चेहरे को वालहाना नज़रों से देखकर वो आईना दिखा गया था। अनाबिया ने उसे देखा जिसने सच कहा था। ये हकीकत तसव्वुर करते ही उसे खौफ महसूस हुआ। अगर अभी वो कमर के निकाह में ना होती और वह अब कोई दरिंदा सिफ्त इंसान होता, तो अब तक उसकी आबरू नहीं महफूज होनी थी, बल्कि निकाह की भी शायद वो ज़रूरत ना महसूस करते। उसका दिल खौफ से लरस गया। वो मुस्कुराकर दूर हुआ और पलटा, लेकिन अनाबिया ने कांपते हाथों से उसकी कलाई पकड़ी। वो उसके हाथ को देखता उसकी तरफ मुड़ा। अनाबिया ने आगे होकर उसके सीने पर सर रख दिया। कमर के लब मुस्कुराए। धीरे से उसके गिर्द बाहें कर दी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दे। मेरे लिए आम रूटीन में सब संभालना मुश्किल है। उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधते नम लहजे से कहा। अनाबिया आपकी ख्वाहिशें, आपकी फ़िक्र, आपकी इजाज़त, सब सर आंखों पर। उसकी फ़िक्र ना करें। आसुदगी से उसके सर पर बोसा देते कहा। बारिश रुकती है तो हम चलेंगे मॉल शॉपिंग करने, ओके? उसके चेहरे को सामने करते कहा। अनाबी ने नज़रें झुकाएं, सर हिलाया।
आपका मुझ पर हक है, ऐसे शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? उसकी झुकी नज़रों पर प्यार कर देगा तो वह और शर्म से सुर्ख होगी। ऐसे पजल करके था कमर के सीने से लगना।